भाई इस हीटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर 3 चीज़ें, ड्रिल मशीन, एक ये चाबी और कुछ सो इससे मैं यूज़ करने वाला हूँ जो कि होने वाला है देख सकते हो 64 का यानी कि 2.5 इंच का। तो इससे हमें एक प्लाई को कट करना है। चलो कट करते हैं। तो भाई अभी यहाँ पर मैंने 4 पीसेस में से कट कर लिया है। अब इन चारों से हमें बनाना पड़ेगा एक ऐसा समझ लो एक बोतल के शेप में इसे बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे और भी काफ़ी सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो वो कर लेते हैं। तो भाई अब यहाँ पर चारों पीसेस को मैंने कट करके साथ ही मैंने इसे फिनिशिंग दे दिया है पेंट करके, ठीक है? ब्लैक कलर का मैंने पेंट करा है। अभी ये हो जाएगा बेस के लिए भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा एक और प्लाई का छोटा-सा पीस। इसे मैंने पेंट नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। तो अब क्या करना है कि एक-एक हमें पीस इसके ऊपर पर लगाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर में चिपक जाएगा, उसके बाद हमें लेना होगा हीटर रोड। तो हीटर रोड को मैं फटाफट आपके सामने लेकर आ जाता हूँ, जो कि हीटर रोड देख सकते हो। ये मैंने हीटर रोड में बाय किया है और अगर इसकी वाटेज की बात करें तो ये हमारा 400 वाटेज का होने वाला है। मैं आपको एक अभी निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी तो मैं लगाऊंगा उस टाइम पर मैं बताऊंगा। मार्केट पर मुझे ये मिला है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए पर पीस। यहाँ पर मैं आपको इसे रिव्यू करके दिखा देता हूँ, अनबॉक्सिंग करके देखो। ये कुछ ऐसा रोड होने वाला है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 400 वाट। 400 वाटेज का ये है हमारा एक सिंगल रोड है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला डबल रोड, यानी कि यहाँ पर 400 प्लस 400 800 वाटेज का होगा। जो मार्केट से जो मैंने खरीदा था उसी के जैसा ये रोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ अंतर हो जाएगा कि इसे हम खुद बनाएंगे। तो ये 2 रोड को हमें इस पर यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से इसे यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा-सा होल करेंगे। होल करने के बाद इसका जो ये नट है, इस वाले नट को खोल करके इसके बीच सेंटर पे यहाँ पर लगाएँगे और वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे में क्या होगा कि जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तो वायर यहाँ पर प्रॉपर्ली टाइट हो जाएगा और ये काफ़ी देर से यूज़ होगा। अब आगे आप लोग बने रहो, मैं आपको हर एक स्टेप बताता जाता हूँ। Much later. अब यहाँ पर जो हमारे दोनों हीटर थे, दोनों हीटर के वोल्ट को या नट को बोलो, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगा कि इस पर मैं लगा दूँगा थोड़ा-सा फेविक्विक। वैसे तो ये गर्म होगा, एयर टाइट लगाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ करूँगा जिससे हम इसे टाइट कर पाएँ। तो हल्का-हल्का लगाना है, वो भी साइड-साइड पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये लग गया। इसी तरीके से सभी में थोड़ा-थोड़ा लगा देंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब जो काम हमारा स्टार्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा देखने वाला बात है। तो हमें तो यहाँ पर 2 पीसेस को उठाना है और ये 2 पीसेस को हमें लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। और उससे पहले मैंने जैसे बोला कि वायर के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, तो वायर का कनेक्शन लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इसे लगा करके देख लेंगे इसका बेस कि कैसा बन रहा है। The next day. तो अभी इसका सिंपल सा मैंने कनेक्शन करा है। यहाँ पर जो वायर था, वायर को मैंने इन दोनों पर कलग कर दिया, साथ ही फाइबर स्लिप को यहाँ पर लगा दिया, जिससे यहाँ पर इंसुलेटर जो है वो बना रहे। और ऊपर में भी मैंने उसी तरीके से करा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट इस पर और इस पर मैंने वायर को लगा दिया है। जो प्लाई के छोटे-छोटे पीस है, इनको यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि इनके जो वायर है, वो हमें फुल्ली टाइट करने हैं। तो इन्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जो ये थ्रेड बना हुआ है इस पर, उसको डायरेक्टली यहाँ पर लगाना है और इससे कुछ इस तरीके से घुमा देना है। और ये जब पूरा घूम जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाएगा।
और फिर उसके बाद इसका जाली बनाएँगे और वायर इस तरीके से रहेगा ना, इसको वायर को भी हमें पूरी तरह से पैक करना पड़ेगा, तभी हम इसे यूज़ कर पाएँगे, वरना ये डेंजर है। तो भाइयों अभी हीटर को बनाने के दौरान पर एक बड़ा मिस्टेक हो गया है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं हीटर को कंप्लीट कर रहा था। हीटर को कंप्लीट करने के दौरान पर क्या हुआ कि ये टूट गया। ये जो आप देख रहे हो चिमनी मिट्टी का बना हुआ होता है, ये टूट गया, ये ग्लास से भी यहाँ से टूट गया। अब ये टूट चुका है तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे 2 महीने लगाना चाहा था, तो दोनों तो हमारे सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि ये टूट गया तो वो मार्केट से जाकर के लाया जा सकता था। लेकिन मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उस पर मैं डबल रोड या 3 रोड वाला मैं बना दूँगा। बाकी मैंने अभी कंप्लीट करके रख लिया है, तो मैं दिखाता हूँ अभी हीटर अभी कैसा है। तो देख लो भाइयों, अभी हीटर का जो लुक है वो कुछ ऐसा है। मैं हल्का उठा कर के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हीटर कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने पेंट करते बेस वाले को पेंट कर दिया। मैंने ऊपर से पेंट कर दिया, ये एयर के लिए है, जिससे ये एयर पास करेगा। आप हाथ नहीं लगाना वरना करंट लगेगा। और अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ, और टेस्टिंग के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर में ही टेस्टिंग करा जाए, तो यहीं पर मैं टेस्टिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ। सामान वैसे सारे कुछ बिखरे हुए हैं। अब ये है इसका पावर कोड, जैसा मैं आपको हर टाइम दिखाता ही रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 10 एम्पियर 16 एम्पियर के करीब का ये पावर कोड, जो कि 250 वोल्ट तक काम करता है। अभी ये हमारे डायरेक्ट एसी बोर्ड पर लग जाता है, तो मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे स्विच को ऑन करेंगे हमारा जो हीटर है वो हो जाएगा पूरी तरह से चालू। ये मैंने यहाँ पर स्विच को कर दिया ऑन। अभी यहाँ पर देखो ये हीटर हमारा चालू हो गया, और फर्स्ट टाइम पर इस पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक भी निकल रहा था, मतलब थोड़ा धुआँ निकल रहा था इसके अंदर से, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। लेकिन अभी देखो तभी काफ़ी तेज़ चल रहा है। बोलोगे भाई ऊपर में थोड़ा टेम्परेचर कम लग रहा है, टेम्परेचर कम नहीं है। ये क्या हो रहा है कि दिन का टाइम है ना, अभी देखो दिन का टाइम है, तो थोड़ा-सा लाइट आपको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन हीट की बात करें, हीट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। ये देखो, मतलब अगर आप इसे बना लेते हो, तो आप मतलब चारों तरफ से मतलब गर्मी ले सकते हो। देखो धुआँ निकल रहा है ना, ऊपर में आपको हल्का-हल्का दिख रहा होगा। अब ये धुआँ किस चीज़ का निकल रहा है? नीचे से देखते हैं, क्योंकि वायर वहाँ पर है, वायर से धुआँ निकल रहा होगा। देखो नीचे से भी धुआँ निकलना चालू हो गया। नीचे से भी धुआँ निकल रहा है, और ऊपर से भी थोड़ा-थोड़ा धुआँ निकल रहा है। तो ये तब तक निकलेगा जब तक इसका वायर जो है वो पूरी तरह से जल ना जाए। जैसे देखो ऊपर में जो जो धुआँ निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है, इस जगह से। क्योंकि इसका जितना भी गर्मी है वो सीधा ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा है। लेकिन ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, आप देख सकते हो। जब तक इसका वायर या ये फाइबर सील जल करके पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक इसमें लिक्विड का मात्रा रहेगा, तब तक ये इस तरीके से स्मोक निकालता रहेगा। अब देखो गरम तो काफ़ी तेज़ हो कि नीचे में देखो हाई फ्लेम में गरम हो गया पूरी तरह से, लेकिन ऊपर में गर्म नहीं हुआ ज़्यादा से। तो पता नहीं, ये भी एक थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम पड़ ही रहा है। लेकिन फिर भी जो भी है काफ़ी अच्छा है। वीडियो को अभी से लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में Alexa कार भी स्मार्ट, वॉच फुल भाई, टाइम टू स्टार्ट, रोज डिलीवरी स्वाइप से लव लाइफ बन गई।